सभी को साई बंदगी। आज का ये एक शॉर्ट वीडियो सभी मदन पंत भक्तों के लिए एक छोटा सा मैसेज की कोशिश है दास द्वारा। कृपया इस वीडियो को पूरी तरह पॉजिटिव में लें। कल एक गुरुजी का सत्संग आ रहा था, लाइव प्रोग्राम। उसमें कुछ कमेंट थे, उसमें से कमेंट एक ज्योति सोनी जी के थे। तो उन्होंने ये स्क्रीनशॉट है पीछे, तो उन्होंने कुछ इस तरह से बोला था कि जैसे कल वहाँ गाज़ियाबाद में जो सत्संग हुआ था तो वहाँ कुछ इनके साथ जैसे धक्का मुक्की हुई या गलत व्यवहार हुआ। इसी विषय पर ये वीडियो है और ये सभी भक्तों को एक छोटा सा मैसेज देने का प्रयास है। आप सभी से पुनः प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को हेल्दी एंड पॉजिटिव वे के भाव में सुने। बात में आप सबको बिल्कुल साफ साफ कहना चाहता हूँ कि हमारे नितिन साहब के लिए कोई एक भी भगत आम भगत नहीं है और ना ही कोई एक भी भगत खास भगत है। कोई कम या कोई ज़्यादा नहीं है, सब समान है उनके लिए। कोई भी अपने आप को मेन, करीब या चौधरी समझने की गलती ना करे, क्योंकि ये मूल ज्ञान का पंथ है और नितिन जी सबकी जड़ जानते हैं। यहाँ कोई भी अपना कोई दाव चला सकता है, ये वो जड़ से दिमाग से निकाल दे। यहाँ किसी की भी होशियारी चालाकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भगत किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दे, कोई भगत किसी भगत की छवि खराब कर दे, ये बात जड़ से आप भूल जाएं। सभी इस बात को ध्यान से समझें कि जब नितिन जी 12 पंथ या अन्य जो नकली पंथ हैं उनकी जड़ खोदते हैं, तो जो कोई भी बात हमारे पंथ में होगी तो उसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट लिया जाएगा। नितिन साहब की जो परीक्षा है, जो भी वो परीक्षा भक्तों की अंदर अंदर ले रहे हैं, उसमें कोई भी अछूता नहीं है। चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, चाहे पुराना है, चाहे वो नया है। तो यहाँ इस 13वें पंथ में खाली मूल ज्ञान समझने का नहीं, उसको उतारने का प्रश्न है। आपके भीतर उसको उतारने का यहाँ प्रश्न है। सब में वो रमता राम, ये आपके अवचेतन को समझाने का इलाज है। यहाँ नितिन साहब की दया से इस बार मुझे मौका मिला गाज़ियाबाद के सत्संग में जाने का और पूरे समय वहाँ मैं अंत तक खुद मौजूद था। वहाँ कोई धक्का मुक्की या फिर इस तरह की कोई वहाँ पे विघ्न की बात 1% मुझे खुद को दिखी नहीं। और जैसा कि नितिन जी ने बताया कि कागज़ की लिखी नहीं, आँखों देखी बात करो, तो मैं चाहता हूँ ज्योति सोनी जी आप सबके सामने आएँ। और आप जो ये कह रही हैं कि आपके साथ और भी जो भगत थे उनके साथ हुआ, मैं चाहता हूँ कि आप कौन कौन वो भगत हैं जिनके साथ इस तरह का कोई व्यवहार हुआ, आप वो सब ज़रा सामने आएँ, सबके सामने बताएं। आपकी आईडी से आपकी पहचान नहीं होती। आप कौन हैं, आपने क्या प्रथम नाम लिया, पहली बार आए, किनके साथ आए और आपके साथ क्या व्यवहार हुआ, आप सामने आके सबके सामने होगी हमारी ये बात। कोई भी बात जैसा कि हम बिना प्रमाण के नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि जो आपके साथ थे, जिन्होंने देखा, जो साक्षी हैं, उनके समेत आप सामने आएं, अपनी पूरी पहचान बताएं और पूरी बात सामने सामने बताएं। सिर्फ इसलिए कि जो भी पूर्ण सत्य है पूरी तरह से वो बाहर सबके सामने एक समान दिखाई दे। अगर एक के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ होता तो वहाँ पे एक आध भगत कोई तो मुझे बोलता या मेरे तक बात आती या मैं अपनी आंखों से देखता। ज्योति सोनी जी और जो भी इनके साथ थे, इनके अलावा यानी जो अपरिचित हो इनसे, क्या ऐसे भी कोई एक भगत है जिसको ऐसी कोई समान शिकायत हो, तो कृपया वो भी मुझसे एक बार ज़रा संपर्क ज़रूर करें। मेरी सभी से एक हाथ जोड़कर ये विनती है कि कृपया ऐसे कच्चे कमेंट करने से बचें, जैसे कि हम ये कह देते हैं कि कोई मैनेजमेंट में कोई खराबी या कुछ ऐसा विघ्न आए तो गुरुजी की छवि खराब होगी। इस तरह कमेंट हम सोशल मीडिया में डालते हैं। ये हमें इतना समझदार बनना होगा कि गुरुजी कभी भी वो सत्संग का अरेंजमेंट नहीं कर रहे थे, कोई वो उन्होंने अरेंजमेंट नहीं किया वहाँ पे। ये भगत लोग ही अरेंजमेंट करते हैं। गुरुजी तो सिर्फ वहाँ पे आकर प्रवचन अपने सत्संग करते हैं, नाम दीक्षा देते हैं। यदि किसी को किसी से भी कैसी भी कोई पर्सनल ऐसे शिकायत हो जाती है तो उसमें ऐसे कमेंट ना सोशल मीडिया पे करें कि गुरुजी की छवि इसमें ख़राब होगी। ये कच्ची बुद्धि का काम है ऐसा सोचना। और इतनी बात हमें ये समझनी चाहिए, यदि कहीं भी हम जाते हैं और कोई भी मैनेजमेंट का कोई आदमी अगर हमसे हाथ जोड़कर कोई रिक्वेस्ट, या वो लाइन में आने के लिए कहता है या फिर वो किसी चीज़ के लिए मना करता है,
तो ये हमें समझना चाहिए कि उसकी अपनी मर्ज़ी नहीं चल रही, कि जो भी मैनेज करेगा उसके दिमाग में पहला यही होगा कि गुरुजी को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, या फिर गुरुजी का कोई निर्देश के पालन में कोई उससे त्रुटि ना हो जाए। तो ऐसे में वो भाई बहन से कोई ना कोई प्रार्थना ज़रूर करता है। हर स्टेट में सत्संग आज तक होते आए हैं, गाज़ियाबाद में भी हुए हैं। ऐसी शिकायत आज तक कभी कहीं से नहीं आई। तो मैं ये चाहता हूँ जो भी ये पहली बार इस तरह की बात हुई तो इसको हम जड़ से इसका इलाज करेंगे, ताकि ये बात अब दोबारा से ना होने पाए कहीं भी। ज्योति सोनी जी और बाकी जो आपके परिचित थे जिनको भी ये शिकायत थी, तो आपके पास कुछ भक्तों का नंबर भी होगा, या जिनकी पहचान से आप आए थे, या फिर सुप्रिया जी का नंबर आपके पास होगा, गुरुजी का नंबर आपके पास होगा। तो आप कृपया एक बार संपर्क करके सामने आएँ और सामने ये सब बात बताएं, ताकि हम इसकी जड़ तक पहुंच सकें। क्योंकि उस सत्संग में कोई अकेला एक पूरा मैनेज कर रहा था ऐसा नहीं था, वहाँ तक पूरा एक परिवार की तरह सभी कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे थे। लेकिन आपके कमेंट में स्पेशली एक ही नाम आपने लिया, सुप्रिया जी का। इसीलिए मैं इसकी जड़ तक ये पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या वजह है कि एक ही से आपको दिक्कत ऐसी क्यों हुई। ये सबके सामने पूरी तरह खुल के बात सामने आनी चाहिए। इतने लोगों में यदि एक ऐसा चौधरी बनकर कोई घूम रहा है तो फिर वो एक को नहीं सभी को नज़र आना चाहिए था। अंत में मैं सभी से ये कहता हूँ कि नितिन साहब के जितने भी शिष्य हैं यह सब एक परिवार है। यदि परिवार में किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी हुई तो उसका हम इलाज जड़ से करेंगे, ताकि परिवार और मजबूत बने। और इस परिवार में द्वेष, ईर्ष्या या पक्षपात की कोई जगह नहीं। यह परिवार एक सुगठित था, एक है और एक रहेगा। किसी की भी कोई दिक्कत किसी अकेले की नहीं, हम सब की है। जो भी जैसा सत्य है बस वो सामने आए, यही प्रयत्न है। साहिब बंदगी सतनाम।